विश्व का पहला साहित्यिक सांस्कृतिक एपिसोड सिद्धेश्वर की डायरी यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक दिन रात्रि 9 बजे। कविता, कहानी, लघु कथा, आजाद गजल, भेंट वार्ता, पत्रिकाओं की संक्षिप्त समीक्षा और भी बहुत कुछ नए पुराने रचनाकारों का एकमात्र सशक्त और निष्पक्ष मंच सिद्धेश्वर की डायरी। सिद्धेश्वर की डायरी आज के एपिसोड में मैं अपनी अयोध्या यात्रा के बारे में कुछ बातें रेखांकित करूंगा। जी हाँ, अयोध्या के बारे में, जहां आस्था व्यवस्था बन जाती है। अयोध्या जहां आस्था व्यवस्था और समानता का रूप देखने को मिलती है। निश्चित रूप से कुछ यात्राएं केवल स्थान परिवर्तन नहीं होती, वे भीतर स्थायी परिवर्तन छोड़ जाती है। और अयोध्या की मेरी यात्रा भी ऐसी ही रही। विश्व प्रसिद्ध श्री राम मंदिर के दर्शन मेरे लिए पर्यटन नहीं बल्कि सदियों से संचित सामूहिक स्मृति से साक्षात्कार थे। दोस्तों, मैं आपको अपनी पूरी डायरी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आपसे निवेदन है कि कृपया हमारे इस एपिसोड यानी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया तथा सुझाव भी दीजिएगा, ताकि हम अपने इस एपिसोड को और बेहतर बना सकें। और सब्सक्राइब आप इसलिए कीजिए ताकि आप हमारा यह साहित्यिक एपिसोड, जो पूरे यूट्यूब में यह पहला मतलब कि हमारा यह चैनल है जो कि पूरी तरह से साहित्यिक सांस्कृतिक है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को भी इसके बारे में जानकारी दें, शेयर करें। धन्यवाद। और अब आइए हम आपको आज की डायरी प्रस्तुत कर रहे हैं। अयोध्या जहां आस्था व्यवस्था बन जाती है। कुछ यात्राएं केवल स्थान बदलने का नाम नहीं होती, वे भीतर कुछ स्थायी बदल जाती है, स्थायी रूप से अपना महत्व छोड़ जाती है। अयोध्या की मेरी यात्रा भी ऐसी ही रही, जहां कदम भूमि पर थे, पर मन इतिहास, आस्था और वर्तमान के एक साथ बहते प्रवाह में डूबा हुआ था। विश्व प्रसिद्ध अयोध्या नगरी में श्री राम मंदिर के दर्शन मेरे लिए किसी पर्यटन स्थल को देखने जैसा नहीं था, बल्कि यह सदियों से संजोई गई एक सामूहिक स्मृति से साक्षात्कार था। मंदिर परिसर के भीतर फोटोग्राफी निषिद्ध है, यह मुझे कई बार अखरता है। कई मंदिरों में मैं गया हूं और वहां देखता हूं कि वहां लिखा होता है कि फोटोग्राफी मना है। पता नहीं इसके पीछे जो भी उद्देश्य रहा हो, लेकिन यह बात मुझे खल जाती है। इतनी सुंदर, इतनी भव्य मंदिर का जो निर्माण होता है, उसे मैं अपने मित्रों के बीच शेयर ना करूं फोटो के साथ, तो थोड़ा अखरता है। लेकिन नियम तो नियम है, और यहाँ भी यह नियम कामयाब मैंने देखा कि मंदिर परिसर के भीतर आप कोई फोटोग्राफी नहीं ले सकते थे। कैमरा तो हाथ में होते हुए भी मैंने उसे मौन रहने दिया। मंदिर के बाहर से कुछ तस्वीरें मैंने अवश्य लिया, जो आपको मैं दिखला भी रहा हूं, और इसी से मैंने संतोष किया, क्योंकि भीतर के दृश्य मैंने अपनी आंखों और हृदय में कैद कर लिए थे। कभी कभी जो दृश्य लेंस में नहीं समाते, वे हमारी स्मृतियों में अमर हो जाते हैं। इतना भव्य, इतना विशाल और साथ ही इतना सौम्य मंदिर मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। पत्थरों की भव्यता में भी मर्यादा की कोमलता झलक रही थी। यह केवल स्थापत्य नहीं, संस्कारों की मूर्त अभिव्यक्ति है। इस यात्रा में जो बात मुझे सबसे अधिक दिल को छू गई, वह थी समानता की अनुभूति। यहाँ ना अमीर गरीब का भेद दिखा, ना किसी प्रकार का विशेषाधिकार। राम दरबार सबके लिए समान रूप से खुला था। एक सी पंक्ति, एक सी दृष्टि, एक सी श्रद्धा। कोलकाता के काली मंदिर, तिरुपति के बालाजी मंदिर, बैजनाथ धाम बिहार के और वाराणसी के कई मंदिरों में मैंने देखा कि जहां पंडितों दलालों का व्यवस्थित दबाव दिखाई देता है। लोग जबरन आपके पीछे या हमारे पीछे पड़ जाते हैं दक्षिणा के लिए,
या मांग जबरन करते हैं कि भगवान से दर्शन करवाने के लिए आप हमको पैसा दीजिए तो मैं आपको पीछे से दर्शन करवा दूंगा या आगे से दर्शन करवा दूंगा, और दबाव डालते हैं। वैसा यहाँ मुझे कहीं भी नहीं देखने को मिला। ना कोई पीछे पड़ा, ना किसी ने जबरन चढ़ावा देने के लिए हमें जिद की। दान पूरी तरह स्वेच्छा पर आधारित था। जिस श्रद्धालु ने अपनी इच्छा से कुछ अर्पित भी किया तो उसे पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत कंप्यूटरीकृत रसीद दी गई। ऐसे निर्मल वातावरण में मन स्वयं ही प्रेरित हो उठता है कुछ दान दक्षिणा करने के लिए। मैंने और मेरी पत्नी बीना ने भी श्रद्धा और संतोष के साथ दान अर्पित किया। लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति के बावजूद व्यवस्था का स्तर देखकर मैं विस्मित रह गया। जूते चप्पल से लेकर मोबाइल तक रखने के लिए, यहाँ तक कि जेवरात तक भी रखने के लिए इतनी विशाल, सुव्यवस्थित और पूरी तरह निःशुल्क व्यवस्था मैंने आज तक कहीं और नहीं देखी थी। यह अनुशासन आस्था को बोझ नहीं, सुविधा बना देता है। इस यात्रा ने मुझे अतीत की एक स्मृति से भी जोड़ा। मैं अयोध्या उस समय भी आया था जब श्री राम मंदिर का निर्माण आरंभ होने वाला था। विवादित स्थल था उस समय। विवादित स्थल कड़े सुरक्षा घेरे में था और श्री राम मंदिर मानो समय की प्रतीक्षा कर रहा था। आज उसी स्थान पर भव्य मंदिर को साकार देखकर मन भावुक हो उठा। इस विराट संकल्प को धरातल पर उतारने का श्रेय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को विशेष रूप से जाता है, जिनके दृढ़ निश्चय और संकल्प स्थित नेतृत्व में श्री राम मंदिर का निर्माण संभव हुआ और अयोध्या ने विश्व पटल पर अपनी नई पहचान बनाई। अयोध्या से लौटते समय मेरे पास केवल तस्वीरें नहीं थी, मेरे पास एक अनुभव था कि जब आस्था, व्यवस्था और समानता से जुड़ जाती है तो वह केवल धार्मिक नहीं, मानवीय भी हो जाती है। यह यात्रा मेरे लिए एक दर्शन थी। जी हाँ, मेरे लिए यह एक दर्शन थी। सम्मान के साथ भविष्य तक ले जाना चाहती थी हमारी ये स्मृतियां। जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा अपनी इस डायरी के अंत में कि मुझे सबसे बढ़िया लगा यहाँ पर कि श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में ही यहाँ सीता भोज नाम से यहाँ पर खिचड़ी बांटा जा रहा था, जो बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया लगा, गरम गरम, जिससे आप, और यहाँ का प्रसाद भी निःशुल्क बांटे जा रहे थे। निश्चित तौर पर भीड़ भाड़ से बचकर यदि यहाँ दर्शन किया जाए तो श्री राम का बहुत ही अच्छा से दर्शन किया जा सकता है। और अयोध्या का जो मैं यहाँ पर बतलाना चाहूँगा कि अयोध्या जंक्शन जो स्टेशन बिल्कुल नए रूप में बना है, वह देखकर मैं अचंभित रह गया। मुझे लग रहा था कि मैं विदेश में आ गया हूँ। बिल्कुल जापानी तकनीक में बनाई गई भव्य स्टेशन एक आकर्षक का केंद्र बना रहा मेरे लिए। अद्भुत अद्भुत। निश्चित तौर पर आप आएंगे तो अयोध्या जंक्शन उतरिएगा और वहां देखिएगा कि निश्चित अयोध्या कैंट नहीं, अयोध्या जंक्शन, जहां आपको यह भव्य स्टेशन भी देखने को मिलेंगे। निश्चित तौर पर आपको बहुत प्रभावित करेंगे। और यहाँ बड़े बड़े होटल हैं, बड़े बड़े होटल भी हैं जहाँ 1000 से 2000 रुपये तक लिए जाते हैं, लेकिन जो यात्री निःशुल्क रहना चाहते हैं उनके लिए भी व्यवस्था है। जी हाँ, पुराने ये नए बस स्टैंड के पास एक हमारी सरकार ने इतनी बड़ी धर्मशाला बनाया है जिसमें आप निःशुल्क रह सकते हैं। यात्रियों के लिए निःशुल्क रहने की व्यवस्था है। तो आप एक बार अयोध्या का दर्शन अवश्य करें और श्री राम मंदिर का दर्शन करके अपने को आप धन्य निश्चित रूप से महसूस करेंगे। यह हमारे भारत देश की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की एक धरोहर बन गई है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। फिर हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। नमस्कार।